हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ मे। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. We have the 9 of Pentacles, Ace of Pentacles, the Chariot, oh my god, lovely, 2 of Cups, Ace of Swords, the Page of Swords and the King of Swords. Too good. Sagittarians, ये हफ्ता तो बस भंगड़ा करने का वक्त आ गया है। ओके, खुशी में वो एक टांग पे नाचने का वक्त आ गया है। We have the Judgment card as the overall energy. So यहाँ पर जो मैंने कहा कि खुशी मनाने का वक्त आ गया है, एक टांग पे नाचने का वक्त आ गया है। एंड ये जजमेंट कार्ड एग्जैक्टली वही दिखा रहा है। ओवरऑल एनर्जी है कि कुछ गुड न्यूज़ है। ओके, कुछ एक ऐलान है, पॉजिटिव हैप्पी अनाउंसमेंट, वेरी वेरी हैप्पी अनाउंसमेंट। किस्मत डेफिनेटली ये जैसे शंखनाद हो रहा है। सो किस्मत आपको बता रही है कि अब आपका वक्त पलट रहा है फॉर द बेटर। ओके, बेस्ट टाइम इज़ टू कम। अब जो आपकी पीछे की सारी मेहनत थी, सारे लेसन्स थे, सारी स्ट्रगल थी, उसका अब आपको फल मिलना शुरू हो रहा है। ओके, सो ये आई फील ये शंखनाद यहाँ पर दिखा रहा है द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। आपकी लाइफ का एक नया एरा शुरू हो रहा है। ओके, एक नया फेज़ शुरू हो रहा है जो कि ब्लेसिंग से भरा होगा, पॉजिटिविटी से भरा होगा, फाइनेंशियल गेन से भरा होगा। ओके, नेम फेम फॉर्च्यून जो आपको चाहिए उससे भरा हुआ हो आने वाला टाइम होगा। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑन मंडे। सो यहाँ पर धीरे धीरे आप वो फील कर रहे हैं, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे आपको साइंस मिल रहे हैं। स्टेबिलिटी इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर। ओके, इवन फॉर दैट मैटर मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग भी दिख रही है। इन जनरल आई फील होलिस्टिकली ओवरऑल स्टेबिलिटी है। इवन दो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, बट उसकी वजह से आपके सारे एरियाज ऑफ लाइफ, हर एस्पेक्ट में आप पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड आपको पता चल रहा है कि आई एम हेडेड टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ, अ बेटर फ्यूचर। ओके, सो आपको वो दिख रहा है कि डायरेक्शन मिल गई है। आपकी मेहनत अब धीरे धीरे जो रंग ला रही है, अब लाइफ बस बेनिफिट ही बेनिफिट दे रही है। सो आई फील इतने गेन्स आने वाले हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप थोड़े से गेन्स में आप खुश हो रहे हैं कि वाह, लाइफ अच्छा दे रही है रिटर्न एंड अच्छी ब्लेसिंग्स दे रही है, फाइनेंशियली बेटर हूँ मैं। लेकिन अभी जो और बेटर से बेस्ट स्टेज आने वाला है, जो मैंने कहा था बेस्ट एरा आपका शुरू होने वाला है लाइफ का, वो चीज़ शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स हियर। सो आई फील कर्मों के फल अब मिलने वाले हैं। ओके, इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के जो भी आपके अच्छे कर्म हैं, धीरे धीरे अब आप देखेंगे कैसे वो ब्लेसिंग्स में टर्न हो रहे हैं। वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, Strength card, and we have the 2 of Cups. I feel relationship में फ़िलहाल इवन तो प्रोफेशनली फाइनेंशियली यहाँ पर गेन्स दिख रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, बट आई फील कुछ टेम्प्रेरी फेज़ या तो चल रहा है या ऑफ लेट रिसेंट पास्ट में हुआ है कि आपका आपके पार्टनर से
कुछ कुछ या तो हर बात पे कुछ अंडरस्टैंडिंग इशू हो गई थी, या इमोशनल कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी शेकन अप थी, कुछ डिस्टेंस आ गया था, या कॉन्शियसली आप थोड़ा कट ऑफ हो गए थे क्योंकि हर चीज़ पे हर बात पे या तो डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट थी या किसी चीज़ को लेके मेजर डिसएग्रीमेंट था। बट आई फील प्यार तो है, प्यार है, बट टेम्प्ररी फेज़ यहाँ दिख रहा है। या तो आप कॉन्शियसली अलग हो गए दोनों एक दूसरे को स्पेस देने के लिए, या लड़ाई इतनी बढ़ गई कि होना पड़ा, या मे बी वर्क कमिटमेंट्स की वजह से होना पड़ा, जो भी रीज़न था, या आपने थोड़ा साथ रहते हुए भी थोड़ा डिस्टेंस फील किया। बट आई फील आने वाले दिनों में ये चीज़ भी हील हो रही है। ओके, सो जो मैंने कहा होलिस्टिकली, मतलब सिर्फ एक एरिया ही बेनिफिट नहीं हो रहा है, इस नए फेज़ में हर तरफ से हीलिंग आ रही है। ओके, हर तरफ से ब्लेसिंग आ रही है। सो यहाँ पर भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, नया घर हो सकता है मे बी। अगर ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ की थी कि साथ कोई रहना चाहता था बट रह नहीं पा रहे थे, उस चीज़ को लेके थोड़े डिसएग्रीमेंट्स थे कि कैसे करना है वर्कआउट, क्या करना है। सो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। ओके, कमिटमेंट इश्यूज़ थी तो वो चीज़ भी यहाँ पर हील हो रही हैं। सो कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, और उस स्टेबिलिटी की वजह से जब मेंटल पीस हो जाती है, हमारे सर्वाइवल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, पैसा है, घर इजीली हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, खाना है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो तब हम एक जो सुकून, एक शांति फील करते हैं, मेंटल पीस फील करते हैं, वो चीज़ आप फील कर रहे हैं। और उसकी वजह से हमारे बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ में भी एक हीलिंग एनर्जी आती है क्योंकि हम हील्ड हैं। ओके, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉर्टेड हैं। सो मेजर तकलीफ़ों का रीज़न ऑफ कोर्स मनी है। ओके, लैक ऑफ मनी, ऑफ कोर्स टू मच मनी भी है इश्यूज़ का रीज़न, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है एक बार ये सर्वाइवल नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके बारे में अगर वरी ना करना पड़े, वो सब सॉर्टेड है, तो इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करता है और पॉजिटिव फील करता है, हाई वाइब्रेशनल फील करता है। ओके, वो चीज़ मुझे दिख रही है। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लवली, दिस इज़ यू, द एम्परर, एरीज एनर्जी, एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स पे एस ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, ब्लेसिंग आ रही है आपके पार्टनर के लिए। सो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट के एक्सक्यूज मी, फायर एलिमेंट के पर्सन से इन्वॉल्व है, मे बी एन एरीज। ओके, सैजिटेरियस, लियो, एरीज एंड एरीज। सो यस, यहाँ पर डेफिनेट खुशियाँ दिख रही हैं, मटेरियल गेन्स दिख रहे हैं, और मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए नया घर है, कुछ बड़ी परचेज है, ऐसी ब्लेसिंग है जो आप दोनों को साथ लाएगी। ओके, ये खुशी की वजह से शायद जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो डिस्टेंस आ रहा था, डिस्कम्फर्ट था लाइफ का, वो दूर होगा एंड साथ में आप आएंगे खुशी खुशी। वी हैव द चैरियट। सो यहाँ पर वही साथ आने से ही गाड़ी के आप दो पहिए हैं, सो तभी गाड़ी आगे मूव करेगी, और ये गाड़ी मूव कर रही है, चैरियट आगे मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स वो टुगेदरनेस, वो साथ वापस से हेल्दी हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो बॉन्ड डीपन हो रहा है। ओके, हील हो रहा है। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, विश पूरी हो रही है। वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, एंड द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। सो मैंने क्या कहा था, विश पूरी हो रही है, यहाँ पर भी द स्टार, विश कम ट्रू। ओके, सो जहाँ आपको लगा था डाउट कि क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्यों हो रहा है, लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, स्ट्रगल क्यों है, फ्यूचर क्यों नहीं क्लियर है, मेरा पर्पस क्यों नहीं क्लियर है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी क्यों नहीं है, वो सब कुछ अब क्लियर होने वाला है। ओके, सो ये जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, ये हटने वाली है एंड गाड़ी आगे दौड़ने वाली है। और विद द चैरियट मैंने कहा था यहाँ एक्सपेंसिव कोई परचेज, घर या गाड़ी हो सकती है। सो चैरियट यहाँ गाड़ी भी दिख रही है, मे बी अ न्यू
व्हीकल फॉर सम ऑफ यू, नई गाड़ी ले रहे हैं उसकी खुशी है। सो ये चीज़ अबंडेंस ही दिखा रहा है कि पैसा है हाथ में तभी आप ये सब कर पा रहे हैं, नया घर या नई गाड़ी या जो भी करियर में प्रोग्रेस, जो भी चीज़ है ये अबंडेंस की तरफ आपको लेके जा रही है। ओके, विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रही है, हील्ड रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रही है। लुक एट दिस थर्सडे, आप एंड आपके लव्ड वन अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हार्ट टू हार्ट बात हो रही है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वी हैव द 10 ऑफ wands, पीछे के जो भी हैवीनेस है, बैगेज है, इमोशनल बैगेज दोनों तरफ से, वो चीज़ आई फील बैठ के सॉर्ट कर रही है, बैठ के सॉर्ट करने की कोशिश हो रही है। ये जो कनेक्शन है ये डेफिनेटली आप फील करते हैं, ये गिव अप नहीं करना है इस पे, बिकॉज ये सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली ये सोलमेट हैं आपके। बट इमोशनल हेवीनेस आपकी तरफ से है, गार्डेडनेस है, कुछ आप भी ऑन गार्ड हैं कि दूसरा मुझे अटैक कर रहा है बातों से, मेरी गलतियां निकाल रहा है, क्या मैंने नहीं किया, क्या मैंने गलत किया, एंड दूसरा भी डिफेंसिव है यहाँ दूसरा भी यहाँ इमोशनली डिसकनेक्टेड है। सो दोनों ही तरफ से वो इमोशनल बैगेज दिख रहा है विच नीड्स टू एंड। ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है, ये सिचुएशन कह रही है कि बस बहुत हुआ, इस चीज़ को अब बदलना है। ओके, इस कॉन्फ्लिक्ट से अब निकलना है, खुद को भी हील करना है, सामने वाले को भी हील करना है। सो टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे के साथ बात करनी है, फेस करना है, कन्फ्रंट करना है, अवॉइड नहीं करना है। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तभी बात बनेगी। ओके, बात करते करते ही बात बनती है। सो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी। सो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि यस, कम्युनिकेशन चैनल ओपन होना चाहिए और उसकी वजह से ये जो भी बादल हैं ये हट जाएंगे, छट जाएंगे। ओके, सो क्लैरिटी आएगी एंड एक दूसरे को आप और क्लियरली समझेंगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, कि शायद उसकी बात मुझे बुरी लगी लेकिन उसका वो मीनिंग नहीं था, उसका जो मीनिंग था वो मैं इतनी डिफेंसिव थी या डिफेंसिव था, मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की। मीनिंग कभी कभी अच्छा होता है, वेल मीनिंग होती है बात, बट हमारे दिल को लग जाती है बिकॉज हम बहुत डिफेंसिव होते हैं। लेट्स सी, किंग ऑफ कप्स, वी हैव द 9 ऑफ wands एंड द 3 ऑफ कप्स। ये डिफ़िकल्ट होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन ये करना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना ज़रूरी है एंड चाहे जितनी भी मुश्किल हो, ये कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना जितना भी हैवी लगे, मुश्किल लगे, बर्डनसम लगे, ट्रबलसम लगे, लेकिन करना है। ओके, अपनी खुशी के लिए, अपने अपनों की खुशी के लिए ये रीयूनाइट, वापस से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ये जो दोनों आप यहाँ डिसकनेक्टेड हैं, वो कनेक्शन वापस से बनाना ज़रूरी है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किसी एक की तरफ से किसी तीसरे पे अटेंशन जा रही थी, ओके, थोड़ा सा यहाँ पर बिकॉज़ इमोशनल टर्मोइल था, तो किसी एक पार्टनर ने अगर किसी दूसरे फ्रेंड का सहारा लिया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेवलप हो रही है, सो वो होते होते आई फील रिलेशन को सेव करना है। ओके, अभी बचाना है बिफोर इट इज़ टू लेट, बिफोर वो पर्सन इमोशनली किसी और का सहारा ले ले टोटली। सो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर फाइटिंग डेफिनेटली अपने अच्छे के लिए, अपने रिश्ते के लिए आप लगे हुए हैं अपने लेवल पे। ओके, कि बचाना है, कुछ अच्छा करना है, पॉजिटिविटी लानी है, वर्कआउट करना है, कुछ तो सोल्यूशन उस पे काम करना है। वी हैव द टेम्परेंस, ही सोल्यूशन, टेम्परेंस सोल्यूशन की बात करता है एंड सैजिटेरियस एनर्जी। सो दिस इज़ यू, सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मनी तो आ रहा है डेफिनेट, ये तो बी श्योर ऑफ इट। मेजर यहाँ पर हीलिंग एनर्जी मनी की वजह से ही है। ओके, ये जो आपकी किस्मत मेहरबान हो रही है, जो ये नया फेज़ बहुत ही ज़्यादा आई फील यूनिवर्स जेनरस हो रहा है आपकी तरफ फाइनेंशियली,
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करने वाले हैं, एंड दैट इज़ वाई आप अपने फिर रिलेशन एंड दूसरी चीज़ों पे, दूसरे एरियाज़ पे फोकस कर पाएंगे पूरे एकदम इत्मीनान से, ओके। बिकॉज लाइक आई सेड, एक वो मनी एंड सर्वाइवल नीड्स पूरी हैं तो बस फिर हम सॉर्टेड हैं। अब आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन सफ़र कर रही है उसको फिक्स किया जाए, हर तरफ से अब पॉजिटिविटी लाई जाए। बिकॉज वैसे इन जनरल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ओके। सो उस एंगल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। सो वही हाई वाइब्रेशन जो आप फील कर रहे हैं, इस वजह से रिसोर्सफुल फील कर रहे हैं, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। सो वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी अब आप सबको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सब में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील कि आप रीच आउट करना चाहते हैं कि सब अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए ही नहीं। यू वांट टू शेयर योर गिफ्ट्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी स्ट्रगल में लगा था अच्छा करने के लिए, शेयर करने के लिए, वो आ गया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। सो इसने तलवार उठा ली है। दैट मीन्स अब ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने कहा था, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सो ये अब आप तैयार हो गए हैं हार्ट टू हार्ट। अब जो भी करना है दिल से करना है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी है, एंड सब कुछ ठीक करना है, वर्कआउट करना है किसी के साथ। ये शुरू में भी मैंने बीच में कहा था, वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं आप सोल्यूशन। सो ये पर्सन भी दूसरों के साथ समहाउ वो तालमेल बिठा रहा है कि तुम्हारी बात मैंने गलत समझी, मेरी बात तुमने गलत समझी, ओके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यस, ये जो हाई प्रीस्टेस है, ये जो एकदम चुप रहती है, ओके, सीक्रेटिव रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती, कम्युनिकेट नहीं करती, ये जो भी करती है अपने दिल और दिमाग में सोच के समझ के बस कर देती है, ओके। सो इस मोड से अब आप कम्युनिकेटिव मोड पे आ रहे हैं कि अब दिल में ही नहीं रखना है, अब दूसरों के साथ जुड़ के क्लियरली बात करनी है। जो भी अच्छा बुरा है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, ओके। सो वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आप चीज़ें पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों के साथ। लाइक आई सेड, रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते। बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। यहाँ पर डेफिनेटली आप वो फील कर रहे हैं अपने अंदर कि कुछ तो ये कुछ एक नया फेज़ शुरू हो रहा है लाइफ का, और ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूं। सो आप अपनी खुशी आई फील कंटेन नहीं कर पाएंगे एंड शेयर करना चाहेंगे। टी लीव्स लेते हैं कुछ। दिस इज कमिंग आउट। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। सो इसकी वजह से शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है पास्ट में, ओके। बट बाद में आप कोशिश कर रहे हैं समझने की कि मैंने क्या गलत कहा या उन्होंने क्या गलत समझा, या उन्होंने क्या कहा मैंने गलत समझा। सो येस, यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट कि अपने कभी गलत नहीं चाहेंगे, लेकिन हमने एक दूसरे की बात गलत समझी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट अब ये सॉर्ट करना है, अब ये डिफेंसिव एक्ट नहीं करना है। Flowers, happiness, look at this, Sagittarians, मेजर हैप्पीनेस आ रही है, ओके। ये फूल खिल रहे हैं, सो स्प्रिंग टाइम दिख रहा है, एंड स्प्रिंग सिंबॉलिक है खुशियों का, प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का, ओके, अबंडेंस का, ब्यूटी का लाइफ में, अच्छी हेल्थ का। वी हैव द बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ, एंड मुझे लग रहा है हाईली थॉट ऑफ विद द जजमेंट कार्ड। ये सिर्फ आपके लोग ही नहीं, यहाँ या अर्थली प्लेन पे ही नहीं, आई फील फ्रॉम द हेवंस अप अबव, यूनिवर्स भी कह रहा है। मैंने कहा था अच्छे कर्मों का आपको अब फल मिल रहा है। सो वो अच्छे कर्म किसने जज किए हैं? सोर्स एनर्जी, ओके, डिवाइन एनर्जी ने। सो उसने जज किए हैं और उसने कहा है कि यस सैजिटेरियंस, आप बहुत अच्छे हो, आपने अच्छे काम किए हैं
और अब उसका अच्छा नतीजा मिलने वाला है। आपका एक नया फेज़ ऑफ लाइफ, न्यू एरा begins now. So beautiful energy here. आपके एंजल्स भी आपको चेयर कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत, आई फील यू आर हाईली थॉट ऑफ, बहुत अच्छा ओपिनियन रखते हैं वो आपके बारे में। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। एक कार्ड सैजिटेरियस के लिए। ऑलराइट, सो क्लियर मैसेज है जो कि यहाँ पर हमने देखा कि ये डिफेंसिव होके कुछ टाइम आपने एक दूसरे को वो स्पेस डिस्कनेक्ट किया, लेकिन बाद में आप हेल्दी स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए और दूसरे को समझने के लिए। वो हेल्दी स्पेस में हैं आप। सो यूनिवर्स भी कह रहा है गिव ईच अदर स्पेस, ओके। वो कंफर्ट लेवल दीजिए, वो एक कंफर्टेबल स्पेस दीजिए कि कोई अपने दिल की बात बोल सके बिना इस चीज़ के कि सामने वाला डिफेंसिव होके एकदम से वो रिटेलिएट करे, रिएक्ट करे, ओके। सो वो चीज़ नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि मेरा अपना है ये तो बुरा नहीं चाहेगा। मे बी वर्ड्स मिस इंटरप्रेट हो रहे हैं, मैं मिस इंटरप्रेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन वो बुरा नहीं चाहेगा। तो मैं क्यों गलत समझ रही हूँ, क्यों गलत समझ रहा हूँ। सो यहाँ पर आप दोनों को ये इमोशनल बैगेज डंप करना है एंड सॉर्ट करना है। आराम से वो कंफर्टेबल स्पेस देनी है एक दूसरे को कि आप ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, और ऑल्सो यहाँ मैंने कहा था पॉसिबिलिटी अगर थर्ड पार्टी की है, किसी एक की तरफ से कहीं और इंटरेस्ट जाग गया था क्योंकि ये रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो ये सब कुछ सॉर्ट करना है, ओके। एक हेल्दी स्पेस में वापस आना है ताकि रिश्ता थ्राइव कर सके। सो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एडवाइस है। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अगर गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।